केमिस्ट्री क्लासेस टुडेस टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोकार्बन चैप्टर चल रहा है, उसमें आपकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक एटम को हटा दिया था किसी दूसरे एटम के द्वारा, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें आज हेलोजनेशन करा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन में भी क्या करा रहा हूँ? हेलोजनेशन। तो हेलोजनेशन का मतलब होता है हेलोजन से रिएक्शन करना। तो हेलोजन क्या होता है? हमारा Cl2 ले लिया, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब हेलोजन है 17 ग्रुप में जो आते हैं हमारे एलिमेंट। अब 17 ग्रुप में से इसमें मैंने हेलोजन Cl लिया है, Cl2। तो देखो मीथेन लिया, इसका हेलोजनेशन करा रहे हैं। ठीक है, ये करा दिया हेलोजन। अब हेलोजनेशन करेंगे सब्स्टिट्यूशन, एक Cl के द्वारा H हट जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा? CH3। और किसने हटाया? H को? Cl ने। तो क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली रिएक्शन। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कहां तक हो सकता है? हालांकि एक स्टेप कर दो आप तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन जब तक H पूरे नहीं हट जाते इसको सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। तो अब जो ये प्रोडक्ट बना मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? क्लोरोमीथेन। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो CH3Cl दोबारा ले लीजिए प्लस Cl2। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा आपका? CH2Cl2 प्लस HCl। इसे बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे इसे? डाइक्लोरोमीथेन। यानी जैसे पहला स्टेप किया मैंने वैसे ही दूसरा हो रहा है। ठीक है, और तीसरा है आपका CH2Cl2 ले लो और फिर इसमें Cl2 से रिएक्शन करा दे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। ठीक है, फिर CHCl3 ले लो, फिर करा दो Cl2 से, तो क्या बन जाएगा आपका? CCl4 प्लस HCl। ये फोर्थ स्टेप में यानी कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज आल्सो नोन एज हेलोजनेशन। एक एटम के द्वारा दूसरा एटम हट जाता है, इसी को बोलते हैं हेलोजनेशन रिएक्शन। आपकी कंबशन केमिकल प्रॉपर्टीज में, जिसमें क्या होगा, ये इक्वेशन है सिंपल सी, इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं कंबशन रिएक्शन। तो इसमें है CXHY प्लस X प्लस Y4O2 गिव्स, यानी एरो होता है गिव्स का साइन, XCO2 प्लस Y2H2। अब इसमें X जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, Y जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल सा हम मीथेन का कंबशन कर रहे हैं, तो मीथेन होता है हमारा CH4। ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं कंबशन के लिए। ठीक है, उसके द्वारा बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमारा CH4 प्लस O2 कंबशन जब भी करते हैं किसी हाइड्रोकार्बन का, तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो CO2 प्लस H2O ये बाहर हो जाएगा, है ना। अब इसे बैलेंस करना हमें, तो बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं कि इसमें अब देखो नॉर्मली क्या है, इसमें हाइड्रोजन हमारे 4 हैं और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसका मतलब 2 लगा दो तो वाटर बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 2H2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 4H यहाँ हो गए। अब ऑक्सीजन देख सकते हैं 2, और जब 2 यहाँ लगाया तो 4 हो गए ऑक्सीजन, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 2 जा 4। अब इसके द्वारा इसको अप्लाई करके भी कर सकते हो आप, कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो। ये तो सिंपल थी, हमने ऐसी बैलेंस कर दी, लेकिन मान लो कोई बड़ी इक्वेशन हो तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे CXHY। अब X की जगह कार्बन एटम, तो कार्बन एटम 1 है। ठीक है, Y की जगह हाइड्रोजन एटम तो 4 है, तो ये हो गया CH4, अलग से देख सकते हैं। ठीक है, प्लस X के मॉलिक्यूल कितने हमारे? 1। ठीक है, तो 1 प्लस, ठीक है, Y के कितने? 4, तो 4/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व कर लेंगे तो ये 4, ठीक है, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, इस तरीके से यानी 5/4 O2 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इसको बैलेंस इस तरीके से करते जाएंगे इक्वेशन में।
इसी तरह यहाँ कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हैं, एक्स, एक्स जो आया आपका, ठीक है, 1 कार्बन एटम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हो गए हमारे, CO2 1 ही है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या बढ़ रही है मॉलिक्यूल, कितने 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 लगा दिया तो 2 2 जा 4 बराबर हो गया। तो ये थी आपकी नेक्स्ट कंबशन इक्वेशन, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कंबशन। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो इसके। आइसोमेराइजेशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो आइसोमर्स के बारे में बताया था मैंने, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उसे आइसोमेरिस बोलते हैं। तो इसका आइसोमेराइजेशन करेंगे तो ये है नॉर्मल हेक्सेन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन एटम, तो 4 ये हमारे 2 ये है, इसको बोलेंगे नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। अब इसका आइसोमेराइजेशन करा तो आइसोमर्स बन जाएंगे, तो इसमें बन जाएगा एक 2 मिथाइल पेंटेन, एक 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक 2 पर ले लिया मैंने, तो इसका नाम बन जाएगा आपका, ये वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन, क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। और दूसरा क्या बन जाएगा, 3 पे कर दो इसको, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप की पोजीशन बदल रही है ना, 1 2 3 4 5 ये यहां कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, आइसोमर्स, ये हायर एल्केन्स हैं, ठीक है, यानी नॉर्मल हेक्सेन लिया है मैंने, अब इसका आइसोमेराइजेशन हो रहा है, तो आइसोमर्स में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना ही रहेगा, कार्बन 6 ही है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, देख सकते हो, क्योंकि मिथाइल ग्रुप यहाँ आ रहा है आपका 2 पोजीशन पर, 1 2 3 4 5 कितने पर आ रहा है, 2 पर, और यहाँ कितने पे आ रहा है, 3 पर, 1 2 3 4 5। तो हमको ये पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमेराइजेशन, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल हेक्सेन किस किस में बदल रहा है, 2 मिथाइल पेंटेन में और 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट है आपका एरोमेटाइजेशन, ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, इसमें हायर एल्केन्स लिए जाते हैं, तो मिनिमम 6 कार्बन एटम होने चाहिए, हायर एल्केन्स का मतलब ये है, ठीक है, और 6 से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 6 कार्बन लिया, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, ये क्लोज चेन में मत समझना इसे, क्योंकि मैंने क्लोज नहीं किया है, ओपन चेन ही है, इसको मैं स्ट्रेट भी लिख सकता हूँ ऐसे, CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, 1 2 3 4 5 और CH3 ऐसे भी लिख सकता था इसे, है ना, तो बात एक ही है, ऐसे लिख लिया है, ठीक है। तो ये मैंने हायर एल्केन्स में नॉर्मल हेक्सेन लिया है, क्या लिया, नॉर्मल हेक्सेन, और जब नॉर्मल हेक्सेन को V2O5 या मॉलिबेडनम ऑक्साइड, एमओ बोलते हैं मॉलिबेडनम को, तो मॉलिबेडनम का ऑक्साइड भी ले सकते हैं हम, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड भी ले सकते हैं, 773 केल्विन इसका टेम्परेचर है, ठीक है। इस टेम्परेचर में जब हीट किया जाता है तो ये कंपाउंड जो है हायर एल्केन्स वाला, जो हमने 6 कार्बन का लिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड में। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेंजीन टाइप रिंग एंड इट्स डेरिवेटिव, उसे बोलते हैं एरोमेटिक। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन, ये बेंजीन होता है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड दिखाया जाता है इसमें, इसे बेंजीन बोलते हैं, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, तो ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। अब इसमें बचा हुआ जो भी बच रहा है, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन आपके टोटल कितने हो रहे हैं, 3 2 5 2 7 9 11 12 13 14 14 हो रहे हैं, आप देख सकते हो, है ना। अब 14 में यहाँ कितने आ रहे हैं, 6, तो बचे हुए हाइड्रोजन निकाल दो जितने बच रहे हैं, ठीक है, प्लस H2, इसको हम डीहाइड्रोजनेशन भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजनेशन। और डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। तो टोटल 6 हो रहे हैं, यहाँ बचे हुए हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे आपका, और ये कंपाउंड जो हायर एल्केन से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन।